परेशान इसलिए है क्योंकि महिलाएं जो है बजट जो होता है, चाहे वो खुद भी कमा रही हो, घर का बजट उस महिला के हाथ में होता है। और एक महिला को पता है कि आज सिलेंडर मेरी पहुंच से बाहर हो गया। एक महिला को पता है कि आज घर का कोई भी रसोई का आप पदार्थ उठा ले, कोई भी सामग्री उठा ले, हर चीज मेरी महंगाई की वजह से मैं रसोई में नहीं ले पा रही। गृहिणियों के इस दबाव में जिस तरीके से घरों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। कोविड के बाद कई लोगों की नौकरी गई, अभी नई नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घर बैठे खाली लोग। तो ऐसे में सरकार आय नहीं बढ़ा रही है, ऐसे की व्यवस्था नहीं कर रही कि आय बढ़े, लेकिन महंगाई पूरी क्यों बढ़े? आप लोग क्या वजह क्या मानती हैं? अगर महंगाई इतना ही मुद्दा रहता तो 4 राज्य में आप लोग कहीं दिखे नहीं। आज पंजाब भी खिसक गया, आम आदमी जीत गई। झूठ परोसने का काम करता है, उनका साथ देता है तो राष्ट्रीय मीडिया देता केजरीवाल जी पर दारू का लग रहा गली गली ठेका खवाइए, सही है गलत है? देखिए आप ही बता दीजिए मुझे, सही है गलत है? अगर किराने की दुकान से पहले हर गली में ठेका आएगा तो गलत ही हुआ ना। आप हर रेसिडेंशियल कॉलोनी के बाहर बना रहे हैं शराब का ठेका, आप धार्मिक संस्थानों के बाहर, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर पीछे से बाल बना रहे हैं बाल बना रहे हैं। किसी भी धार्मिक छोटी सी बात है, पार्टी का अपने रोड मैप भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पैसा कमाने के चक्कर में इन माफियों के साथ ये वाला भी रूल जो है वो दरकिनार कर दिया। तो आज की स्थिति इतनी बुरी है कि महिलाएं गालियां दे रही है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित होती है, बहन बेटियां सबसे ज्यादा पीड़ित। देखिए शराब किसको पीनी है नहीं पीनी वो हर व्यक्ति का अपना निर्णय की पीनी है। क्या 250 शराब के ठेके जब दिल्ली में थे तो लोगों को शराब नहीं मिलती थी दुकान पर जाकर? क्या बड़ी किल्लत थी शराब की दिल्ली में? कई लोग कह रहे हैं 850 ठेके क्यों खोलने पड़े? कई लोग कह रहे हैं मैडम शराब का रेट बढ़ा दे, डीजल पेट्रोल कम कर दे। देखिए ऐसा है, कोई मजाक में कह दे तो कह दे, लेकिन आप शराब से जीवित नहीं रह सकते, शराब को मारेगी ही मारेगी। इसलिए तो लोग कह रहे हैं रेट बढ़ा दो तो शराब लोगों को मार दे, तो लोगों को मारना ही अगर लगता है कि सरकार की नीयत है तो इस सरकार के बारे में तो फिर तो कुछ कहना ही बेकार है। ये जरूरी है कि लोग इसको किसी भी दिखे हास्यास्पद होना एक अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि आप दिल्ली की अगली नस्ल को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपने शराब के ठेके हर गली मोहल्ले के बाहर खड़े कर दिए हैं। आप लोग सिर्फ इसलिए ताकि ये जो शराब माफिया है ये पैसा पहुंचाता है अरविंद केजरीवाल को, नहीं तो आपको स्कूलों को एक्सटेंशन करने के बजाय, नए कॉलेज खोलने के बजाय, अस्पताल खोलने के बजाय आपने एक्सपेंशन किस चीज का किया 7 साल में? पहली बार शराब के ठेकों का, दारू का। तो जो पाठशाला खोलने के बजाय शराबशाला खोलना चाहता है, दारूशाला खोलना चाहता है, उसकी सोच आपके सामने क्लियर है कि उसके लिए उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो जिस तरह बीजेपी ठेके सील कर रही है, आप लोग क्यों नहीं कर रही है? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, वो ज्यादा असरदार दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी कांग्रेस को मुक्त नहीं कर सकेंगे भारत से। भारत के डीएनए में कांग्रेस है, कांग्रेस के डीएनए में भारत है। इस देश को जब संविधान मिला तो उसमें सबसे पहला योगदान ही कांग्रेस पार्टी का था। तो ये लोग हमें मत बताएं, ये एक धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी धारणा कभी कामयाब नहीं होगी। ये महंगाई मुक्त भारत ही बनेगा और इसी सरकार को झुकना भी पड़ेगा। अच्छे एरोगेंट लोग भी झुके। रावण भी बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन झुकना पड़ा नहीं पड़ा उसको सच्चाई के सामने। तो सच्चाई को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई की ही विजय है। स्मृति ईरानी जैसा कोई चेहरा जो महंगाई को मुद्दा बना ले इस कदर की, आज उनकी सरकार है लेकिन फिर भी जब महंगाई बढ़ती है तो लोग उनके चेहरे को याद करते हैं। नहीं, स्मृति ईरानी जी को तो महंगाई लगती नहीं। स्मृति ईरानी जी को जो 70 साल में 400 रुपए दाम था सिलेंडर का, तब महंगाई लगती थी। अब वही 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पा रहे तो स्मृति ईरानी को महंगाई लगती। उनको क्यों लगेगी? तब वो मंत्री नहीं थी, अब वो मंत्री है, तो उनको लगता है मैं मंत्री हूँ तो मुझे 1000 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है। उनके
सा रोल निभाओगे देश में आप? बहुत सारे लोग हैं हाँ। जो 1000 रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वापस चूल्हे पे जा रहे हैं, वापस केरोसिन पे जा रहे हैं, वापस लक्कड़ यूज कर रहे हैं। अगर हमने यही भारत देखना था तो 70 साल का जो विकास हमने किया था वो तो कहीं खड़ा ही नहीं हुआ। सवाल वही है ना कि जो चेहरा उन्होंने बनाया महंगाई को लेकर, जो मुद्दा उन्होंने महंगाई को बनाया और जीत हासिल की, आप लोग वैसा मुद्दा बना पाएंगे? निश्चित रूप से बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे? आप हमारा साथ देंगे खासकर तो आप। हकीकत में ये मुद्दा बनेगा और ये देश महंगाई मुक्त होगा। पिछली बार आप भी सिलेंडर लेकर आई थी मैम। मैं तो सिलेंडर तब तक लेके जाती रहूंगी जब तक ये दाम कम नहीं करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो एक दिन सिलेंडर जाके प्रधानमंत्री जी को तोहफा देके आएंगे कि आप बताइए खाली सिलेंडर है, इसको भरें कैसे? क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत जो रिफिल होता था वो भी लोग नहीं भर पा रहे। तो एक बार तो प्रधानमंत्री जब भी मौका मिलेगा तो उनको जाके सिलेंडर जरूर गिफ्ट करना चाहिए। चूड़ियाँ भी गिफ्ट करेंगी? नहीं, चूड़ियाँ क्यों गिफ्ट करूँगी? चूड़ियाँ तो ताकत का निशान होता है। हम महिलाएं चूड़ियाँ पहनती है, वो ताकत का निशान है। मैं उसको कमजोरी का निशान नहीं मानती हूँ। लेकिन ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि देश तरक्की करे, देश के लोग तरक्की करे। जो पूंजी पूरे 70-72 सालों में कांग्रेस पार्टी ने इस देश की बनाई थी, ये एक एक करके बेच रही है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये चीजें बिकती हैं, हम सब पे असर उसका पड़ेगा। क्योंकि हमारे हाथ से अगर हर चीज प्राइवेटाइज दिखती हुई नजर आएगी तो आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज कितने सारे लोग हैं जो रेलवेज पे जाते थे, आज रेलवे की टिकट नहीं अफोर्ड कर पा रहे। वो कहते कि इतनी महंगी टिकट होगी, वो बसों पे जाना शुरू हो गए। तो हम क्या चाहते हैं कि लोग बस से रेलवे पे जाएं, रेलवे पे एरोप्लेन पे जाएं? यही चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं कि एरोप्लेन से लोग रेलवे पे आए, रेलवे से बस पे आए, बस से फिर पैदल चलना शुरू कर दें? मैडम, आप- हम कैसे भारत की तस्वीर चाहते हैं, ये लोगों को सोचना। मैडम, आपको नहीं लगता विपक्ष पार्टियों को कुछ बदलाव करने चाहिए? आप जैसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। देखिए, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है हाँ। उसको मैं निर्वाह कर रही हूँ। हाँ। बाकी आप कभी सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से नहीं, और बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए अब आप लोग, जिम्मेदारी की बात नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता विपक्ष कमजोर होता जा रहा दिन नहीं, पे दिन बिल्कुल देखे। विपक्ष कमजोर नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, आप खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं उसी धूप के अंदर। और हम 10 तारीख को अगर रिजल्ट आया था तो 11 तारीख को हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे सड़क पर जनता के हित में। लेकिन राहुल जी नहीं है, राहुल जी नहीं है। नहीं, राहुल जी ने तो विजय चौक पे प्रदर्शन किया। हाँ, लेकिन राहुल यहाँ जी- आपके साथ नहीं है। देखिए, वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं। नेता हर जगह अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में भी उनको जिम्मेदारी निभानी है। विजय चौक पर अभी उन्होंने महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया है। तो वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर 150 IT सेल बीजेपी का सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ केंद्रित किया चला जाएगा कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी का परसेप्शन खराब होना चाहिए, तो उसकी लड़ाई भी हम अपनी तरफ से लड़ते रहेंगे। वो कितना परसेप्शन खराब करने की कोशिश करें, हमारे नेताओं का, हमारी पार्टी का। लेकिन आज किसी से भी आप सवाल कर ले, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ही सरकारें चला सकती है, कांग्रेस ही इस देश को आगे बढ़ा। तो मैम, एक आखिरी आपको कि कांग्रेस पार्टी है, हर तरह से कोशिश कर रही है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन भाजपा ऐसा क्या कारण है कि हर बार भाजपा है जो चुनाव जीत जाती है? देखिए, सांप्रदायिकता का वो और भावनाओं का एक तरह से मिसयूज कर रहे हैं। लोगों को ही लोगों से बांटने का काम कर रहे हैं। मुद्दों की वो राजनीति कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं बीजेपी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग कि जिस दिन मुद्दों पे बात करी तो वो पूरी तरह से उल्टी खाएंगे। सुनील जाखड़ के बयान को कैसे ये देखते जो हैं? सरकारें हैं, ये सांप्रदायिकता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। संघर्ष हमेशा सच को ही करना पड़ता है, झूठ को कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन जीत भी सच की। मैम, लास्ट सवाल करना चाहेंगे, भाजपा के लोग झटका मीट, हलाल, हिजाब क्यों उठाते हैं? वजह क्या है? देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, सिंपल सी बात है, मैंने क्या खाना है ये मेरे पे तय होगा। अगर कोई किसी को जबरदस्ती खिला रहा है तो वो तो कानूनी ही गलत है। मुझे क्या खाना है अब ये भी सरकार थोड़ी ना तय करेगी। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोलराइज खाने में दिक्कत नहीं है, हलाल और झटके की बात चल रही अरे है। भैया, तो देखिए, ऐसी सिंपल सी बात है, अगर किसी एक कम्युनिटी के लिए हलाल, उनकी कम्युनिटी को अगर उसको लगता है कि खाना चाहिए तो वो कम्युनिटी खाती है। इसमें डिबेट क्या है? मुझे तो डिबेट ही नहीं समझ आ टीवी रही। यही डिबेट कर रहे हैं दिन वो रात। तो उनके कोई और डिबेट करने के लिए है नहीं। महंगाई पे वो डिबेट करेंगे नहीं, वो इन्हीं मुद्दों पे डिबेट करेंगे, चाहे हिजाब पे बात करेंगे, चाहे वैसे लोग कहते हैं कि घूंघट नहीं होना चाहिए। सालों साल सोशल इविल था घूंघट, उसकी प्रथा के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी। अब दूसरी तरफ आज हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, घूंघट ही होना चाहिए। तो पहले तय कर लो कि क्या होना चाहिए। क्या अब एक महिला को या किसी भी व्यक्ति को जो इस देश का नागरिक है, उसको खाने से पहले या उसकी प्रेफरेंस क्या है, उससे पहले भी अब उसको कुछ सोचना पड़ेगा क्या? अगर इंटरनेशनल ब्रांड कोई एक पर्टिकुलर तरीके का इस्तेमाल करते हैं मीट, तो वो तो बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर तरीके का मीट इस्तेमाल करते हैं। आपको खाना है खाए, नहीं खाना नहीं खाए। अब मैं इटालियन रेस्टोरेंट में जाऊँ, मैं कहूँ यार चाइनीज क्यों नहीं है, आप इटालियन क्यों है, आपको तो चाइनीज रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई।
सुदर्शन मेरी एक दुकान है, मैं अपनी दुकान पे क्या रखना चाहती हूँ वो मैंने तय कर लिया। अब उसको कौन नहीं खाना चाहता है वो तो सामने वाला तय करेगा ना। उसकी वजह से आपका ये रखा है वो क्यों नहीं रखा, इसका इस्तेमाल उसका इस्तेमाल, ये कुछ नहीं है। ये इस देश के मुद्दों को ट्रिवलाइज, जो सीरियस मुद्दे हैं उनको ट्रिवलाइज करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग हल्दीराम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें कुछ नॉन वेज है। देखिए देश की चर्चा कहाँ तक लाके छोड़ दी है लोगों ने कि मतलब हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, दे आर ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। अगर हम इस पे भी ये चर्चा करेंगे कि कौन क्या कितना लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, ऐसे क्यों लिख रहा है, वैसे क्यों लिख रहा है, तो मैं मानती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव को जीतने के चक्कर में इस देश की जितनी भी सोशल फैब्रिक है उसको तहस नहस करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही उसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक और अगला कदम है उन लोगों का। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि इस तरीके के किसी भी डिबेट में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश को सिर्फ कमजोर करेगा। देश को मजबूत कोई कैसे कर सकता है, हमें सरकार से ये पूछना चाहिए। लेकिन महंगाई के बाद मुद्दे पर अगर बात करें तो बाबा रामदेव कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा कमाओ और महंगाई को दूर करो। देखिए वो तो हजारों करोड़ के आदमी है बाबा रामदेव, उनको तो 1000 रुपये का सिलेंडर क्या 5000 का भी सिलेंडर हो जाएगा तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा राम ऐसी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन रामदेव जी को समझना पड़ेगा कि सब बाबा रामदेव जैसे हजारों करोड़ के मालिक नहीं है। उनको मेहनत करनी पड़ती है, रोज दिहाड़ी जाकर कमाकर तब जाके घर में उनका चूल्हा चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए वो बात नहीं करेंगे क्योंकि अब वो सरकार की तरफ है, सरकार का माउथ पीस है। तो ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी भी क्यों करनी इसके जवाब। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो वही कह रही थी कि अगर 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को वोट करिए। देखिए ऐसा है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जब भी हाई रहा, हमने तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोल डीजल को 70-75 से पार नहीं जाने दिया, जब हाईएस्ट था पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रूड प्राइस। लेकिन आज वही क्रूड ऑयल प्राइस जो है सबसे कम है। जब वो सबसे कम था तब भी हम लोग 100 रुपये दे रहे थे पेट्रोल डीजल पे, आज वो थोड़ा सा बढ़ा तो भी दे रहे हैं, अभी फिर वापस नीचे आ गया तो भी दे रहे हैं। तो हम तो पिछले 7 साल से 80 रुपये से ऊपर ही पेट्रोल डीजल दे रहे हैं और अब 100 रुपये से ऊपर दे रहे हैं। तो ये सरकार के पास क्योंकि तथ्य नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, और वो डरते हैं इसी बात से कि वो एक्सपोज हो जाएंगे जब लोगों को हकीकत पता चलेगी। और हकीकत आप लोगों के जरिए ही पता चल सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकत बताएं कि ये हकीकत है और ये रियलिटी है, ताकि एक रियलिटी चेक सरकार का हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री को अभी भी हीरो बनाया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में भी वो श्रीलंका की मदद कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री को हीरो से उनकी पार्टी बनाती है। प्रधानमंत्री क्या है, वो एक हमेशा एक कहते हैं ना कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर है। उनको लगता है मैंने जो कह दिया वो बस वचन हो गया, वो लकीर हो गई। ऐसा नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। एक दिन आएगा आप भी सत्ता से बाहर होंगे और तब आपको समझ आएगा कि आपने इस देश को कितना बर्बाद किया है, क्योंकि आने वाली सरकारों के लिए बहुत मुश्किल होगा इस पीछे जाते हुए देश को फिर वापस ट्रैक पर लाना। हमारी लड़ाई है कि देश जितना बच सके उसको बचाने का हम काम करें। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.